अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन और हज़रात, मैं हूं आपका मेज़बान सुमैर। तो आज के नए प्रोग्राम में हम आपको खुश आमदीद कहते हैं। दोस्तों, आज भी हमारे पास बहुत ज़बरदस्त खबरें हैं, लेकिन सबसे पहले हम बात करेंगे माहिरा खान की। माहिरा खान एक बार फिर से तनकीद की ज़द में और लोग उनको खूब जो है ना हेट कमेंट्स कर रहे हैं, और उसकी वजह यह है कि 80s की बहुत ही मशहूर बॉलीवुड की एक्ट्रेस परवीन बाबी को उन्होंने उन्हीं की तरह का लिबास पहनकर, उन्हीं की तरह का गेटअप करके एक बहुत ही ज़बरदस्त किस्म का फोटोशूट करवा कर उनको ट्रिब्यूट पेश किया है, और इसकी वजह से उन पर बहुत ज्यादा तनकीद की जा रही है। मैं आपको थोड़ी सी पहले परवीन बाबी की हिस्ट्री बताता चलूं तो 80s की ये बहुत ही मशहूर एक्ट्रेस थी, और इनके साथ एक और थी जिनका नाम था जीनत कमाल। ये दोनों वो वाहिद पहली एक्ट्रेस थी जिन्होंने बहुत ज्यादा बोल्ड काम किया, बोल्ड सीन्स किए, और इन्होंने अमिताभ बच्चन के साथ बहुत ज्यादा काम किया। परवीन बाबी का 80s की टॉप की एक्ट्रेस में शुमार किया जाता था, और ये अपने दौर की हाईएस्ट पेड एक्ट्रेस थी, और इन्होंने अमिताभ बच्चन और बाकी बड़े बड़े सुपरस्टार्स के साथ बहुत ज्यादा काम किया। माहिरा खान ने जब इनको ट्रिब्यूट पेश किया तो लोगों ने खूब तनकीद की, और उन्होंने कहा कि आपको पाकिस्तानी कोई एक्टर नजर नहीं आया, कोई एक्ट्रेस नजर नहीं आई जिन्होंने पाकिस्तान के लिए बहुत ज्यादा काम किया और पाकिस्तान का नाम रोशन किया। बहुत सारे ऐसे फनकार थे जो आखिरी वक्त में कभी फालज की बीमारी में, कभी कैंसर की बीमारी में, न जाने किस किस बीमारी में मुब्तला रहे, आपने उनको ट्रिब्यूट क्यों नहीं पेश किया। और आप लोगों को यह भी पता होगा कि माहिरा खान हमेशा जहां भी इंटरव्यू देती हैं तो बॉलीवुड को बहुत ज्यादा अप्रिशिएट कर रही होती हैं, शाहरुख खान की बहुत ज्यादा तारीफें कर रही होती हैं, लेकिन माहिरा खान ये बात शायद भूल जाती हैं। इन्होंने जो भी नाम बनाया, जो भी इज्जत कमाई है, वो सब कुछ पाकिस्तान से कमाया, लेकिन उसके बावजूद ये जहां भी बैठती हैं, जो भी इंटरव्यू देती हैं, तो ये हमेशा बॉलीवुड की बड़ी तारीफें करती है। शाहरुख खान की स्पेशली बहुत ज्यादा तारीफें करती हैं, और शाहरुख खान को तो ये ऐसे बयान कर रही होती हैं, उनकी बातें ऐसे कर रही होती हैं जैसे उनका कोई बहुत ही करीबी रिश्ता हो। बहरहाल यहाँ पर मुझे फिरोज खान की एक बात और उनकी वो अदा मुझे बहुत ज्यादा पसंद आ रही है, और याद भी आ रहा है कि जब उनको अवार्ड शो में बुलाया गया, और वहां पर जब अवार्ड के लिए उन्हें स्टेज पर बुलाया जा रहा था, तो वो अपने साथ जो है वो कवि खान साहब का हाथ पकड़कर उनको साथ लेकर स्टेज पर और कहा कि ये अवार्ड मैं ट्रिब्यूट करता हूं कवि खान साहब को, क्योंकि इस अवार्ड के हकदार कवि खान साहब हैं। देखिए, बहुत जबरदस्त बात है। हालांकि अवार्ड फिरोज खान जीते थे, लेकिन उन्होंने अपना अवार्ड जो है वो कवि खान साहब को पेश किया था। लेकिन यहाँ पर हमारी बहुत सारी ऐसी एक्ट्रेस हैं जो कि बॉलीवुड में काम करके आ चुकी होती हैं, तो उसके बाद जो है वो पाकिस्तानी एक्ट्रेस को उस तरह से जो है वो उनकी तारीफें ना कर रही होती हैं, ना ही उनके बारे में बात कर रही होती हैं, बल्कि बॉलीवुड को ही वो जो है ना डिस्कस करती रहती हैं और उन्हीं के बारे में ही बात करती रहती हैं। खैर, ये बात तो मेरी समझ से बाहर है, और उनको तनकीद का निशाना ठीक बनाया जा रहा है, गलत बनाया जा रहा है, आप बेहतर जानते हैं, और आप लोग अपने राय जो है वो कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा। चलते हैं नेक्स्ट खबर की तरफ और बात करते हैं यासिर हुसैन के बारे में। तो यासिर हुसैन की वाइफ इकरा अजीज का किसी ने खाका बनाया था, किसी फैन ने, और उनको बनाकर पेश किया था। जब पोस्ट किया तो उस पर यासिर हुसैन ने कमेंट करते हुए कहा कि आइंदा अगर मेरी वाइफ का इस तरह का तुमने खाका बनाया या फिर बनाने की कोशिश की तो मैं तुम्हारे ऊपर केस कर दूंगा। हो सकता है कि इकरा के फैन ने बहुत ही चाहत और बड़ी मेहनत के साथ वो खाका बनाया, और उन्होंने सोचा होगा कि जब ये खाका मैं पेश करूंगा तो उनको अच्छा लगेगा, लेकिन शायद वो एक्सपेक्ट नहीं कर पा रहे थे कि उनके हस्बैंड को बहुत ज्यादा बुरा लगेगा, और वो मुझे ये धमकी दे देंगे कि आइंदा अगर तुमने बनाया तो फिर भाई तैयार रहना केस के लिए। लेकिन मैं आपको यहाँ पर एक बात और भी बताता चलूं कि यासिर हुसैन अक्सर कोई ना कोई ऐसा काम कर जाते हैं जिसकी वजह से वो खबरों की जीनत बने रहते हैं। उनका कोई काम या कैरेक्टर तो इतना ज्यादा फेमस नहीं हो रहा, और ना ही उनका कोई शो या फिर कोई और चीज जो है वो वायरल हो रही है, लेकिन वो अक्सर कोई ना कोई ऐसी हरकत जरूर करते हैं जिसकी वजह से वो खबरों की या फिर सोशल मीडिया की जीनत बने रहते हैं। बहरहाल इस खाके को देखें और अपनी राय दें कि उन्होंने ठीक बनाया या फिर कुछ इसमें खास कमी है। हालांकि खाका बनाने वाले ने यह भी कहा था कि अभी इसमें कलरिंग बाकी है, इसको बेहतर बनाना बाकी है, लेकिन यासिर हुसैन को गुस्सा आ गया। लेकिन आप लोगों का इस बारे में क्या कहना है कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। चलते हैं नेक्स्ट खबर की तरफ और बात करते हैं एक ऐसी फिल्म के बारे में जिस फिल्म के बारे में जानकर आपको काफी दुख भी होगा, परेशानी भी होगी और मायूसी भी होगी कि आखिर क्यों अरब के शहजादों ने सऊदीया में मुनक्किद होने वाले रेड सी फिल्म फेस्टिवल के लिए इस फिल्म को सिलेक्ट किया, इस फिल्म को अवार्ड देना चाहा, और क्यों इसको इतना ज्यादा पसंद किया गया, जबकि इस फिल्म में एक ऐसा किरदार दिखाया गया है जिसको देखकर बहुत सारी शरीफ लड़कियों के जहन में यह भी बात आती होगी कि ऐसा काम करने के बाद, ऐसी चीजें करने के बाद हम बहुत सारी नेकियां कर सकते हैं। दिखाया यह जाता है कि फरियाल महमूद इसमें बहुत ही शरीफ और एक मासूम, सीधी सादी, अच्छी लड़की होती है जो कि लड़कियों को पढ़ाना चाहती है, और वहां पर स्कूल बंद हो जाता है, और स्कूल को दोबारा बनाने के लिए, अपना प्राइवेट स्कूल बनाने के लिए वो फंड जमा करना चाहती है, लेकिन वहां पर फंड जमा नहीं हो रहे होते, लोग उनको पैसा नहीं दे रहे होते, तो वो ये करती हैं कि वहां पर लड़कियों को पढ़ाने
बढ़ाने के लिए, उनका ख्वाब पूरा करने के लिए अपने आप को बहुत बदलती हैं। यानी कि वो बहुत ही सीधी सादी और शरीफ होती हैं और बहुत ही सोबर होती हैं, लेकिन पैसा जमा करने के लिए वो क्लब में जाती हैं, बहुत गंदे लिबास पहनती है, गंदे लोगों के साथ बैठना शुरू कर देती हैं और हर तरह का उल्टा काम करके वो पैसा जमा करती हैं। और आखिर में ये दिखाया जाता है कि उनका बच्चा भी गलत रास्ते पर चल पड़ता है और गेइज्म को भी बहुत ज्यादा प्रमोट किया जा रहा है, उसको भी बहुत ज्यादा हाईलाइट करके बहुत अच्छा काम दिखाया जा रहा है। और इस तरह के सारे गंदे काम और सारे गंदे सीन्स देखने के बाद मुझे ये बात समझ नहीं आती कि अरब के शहजादे, जिन पर बहुत बड़ी जिम्मेदारी है, जिनके कंधों पर दीन की बहुत बड़ी जिम्मेदारी है, वैसे तो सब पर ही है लेकिन उन पर कुछ खास है, उनको समझना चाहिए। और ये बात मुझे समझ नहीं आती कि आखिर उन्हीं को इस तरह की फिल्में क्यों पसंद आ रही हैं और क्यों वो अपने ही मुल्क में ऐसे लोगों को बुलाकर अवार्ड दे रहे हैं। बहरहाल इस पर एक डिटेल वीडियो मैं कल बनाने जा रहा हूं अपने मेन चैनल पर, आप देखेंगे, सुनेंगे और काफी हैरान होंगे कि आखिर ये सब कुछ क्या किया जा रहा है। इज्जत दौलत शोहरत की दौड़ में अरब के लोग, हम सब लोग किस तरफ जा रहे हैं और क्या कर रहे हैं और किन किन चीजों को हम राइट जायज दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। और आप जानकर हैरान परेशान हो जाएंगे कि आखिर ये सब कुछ क्या हो रहा है। चलते हैं बहरहाल नेक्स्ट खबर की तरफ, लेकिन इस बारे में अपनी राय जरूर दीजिएगा। और बात करते हैं ड्रामा सीरियल इश्क मुर्शिद के बारे में। तो सबसे पहले आपको बताता चलूं कि भाई इश्क मुर्शिद ड्रामा मुझे बहुत पसंद आ रहा है। कमाल का ड्रामा, बिलाल अब्बास की एक्टिंग देखकर भाई दिल खुश हो जाता है। लेकिन एक बात जो कि बहुत ज्यादा हाईलाइट की जा रही है और बहुत ज्यादा इसको डिस्कस किया जा रहा है कि अगर किसी भी ड्रामे में कोई लड़की यानी कि हीरोइन हीरो के मुंह पर थप्पड़ मार दे तो कहा यह जाता है कि लड़की को बड़ा दिलेर दिखाया गया है। जैसे आप लोगों ने ड्रामा सीरियल तेरे बिन देखा था और उसमें मुर्तसिम के मुंह पर जो है वो हीरोइन थूकती भी है, थप्पड़ भी मारती है और बहुत ज्यादा इसको कहा गया वाह वाह दिलेर लड़की थी। लेकिन आप लोगों ने देखा कि यार बाद में लोगों को समझ आई, मर्दों को ये बात समझ आई कि यार मर्द के मुंह पर, शोहर के मुंह पर थूक देना, जो लोग दीन, इस्लाम और इन चीजों को थोड़ा बहुत समझते हैं उन्होंने बहुत ज्यादा हाईलाइट किया कि यार ये क्या दिखा रहे हैं कि एक बीवी अपने शोहर के करीब ना जाती है ना उसको आने देती है, और जब वो खुद किसी और के साथ बैठते हुए बात करते हुए उसको देख लेती है तो उसके मुंह पर थूक देती है। और इसी तरह से इस ड्रामे में भी आप लोग देख रहे हैं कि उसके मुंह पर थप्पड़ मारा जा रहा है या फिर उसके साथ उसके गिरेबान से उसको पकड़कर खींचती है, कभी किस तरह का सलूक करती है, सिर्फ ये समझ कर कि यार ये गरीब बंदा है। तो अगर इसी तरह का किरदार किसी लड़की के साथ किया जाता या फिर यही सीन किसी लड़की के साथ किया जाता कि उसके मुंह पर थप्पड़ मार दिया जाता तो फेमिनिस्ट टोला एकदम से सामने आ जाता और कहता कि यार देखो किस तरह का ये किरदार दिखाया जा रहा है कि लड़की के मुंह पर थप्पड़ मारे जा रहे हैं। और जिस तरह से मेरे पास तुमों में आपने देखा कि जब महविश जो है वो धोखा देती है और उसको 2 टके की कहा जाता है तो बहुत ज्यादा हाईलाइट किया जाता है। तो मैं ये बात करना चाह रहा हूं यार, जिस तरह से इस ड्रामे में 2 बार दिखाया गया है कि शिब्रा एक दफा पुलिस वाले के मुंह पर थप्पड़ मारती है, वो भी यंग होता है, और दूसरी बार वो जो फजल बख्श के मुंह पर थप्पड़ मारती है, और लोगों ने इस बात को नोट किया और कहा कि यार ये क्या दिखा रहे हैं। जब हीरोइन थप्पड़ मारे तो कोई बात नहीं, अगर हीरोज को थप्पड़ मार देता ये समझ करके ये गरीब है और इसकी कोई औकात नहीं, इस पर जुल्म किया जा रहा होता, तो उस वक्त वबेला मच जाता कि यार ये क्यों आप दिखा रहे हैं। बहरहाल यार तुसी भी ये ड्रामा देख रहे हो और तुसी इस बारिश की कहने हो कमेंट सेक्शन में लाजमी दसिया। चलते हैं नेक्स्ट खबर की तरफ, अब बात करते हैं हसन बेग के बारे में। तो जैसे कि आप सभी जानते हैं कि हसन बेग कराची से ताल्लुक रखते हैं और वो अक्सर ऐसे यूट्यूबर्स पर बहुत ज्यादा बोलते हैं और केस भी कर चुके हैं उन यूट्यूबर्स पर जो अपनी बीवी, बहन, बेटी को अपने व्लॉग्स में लाते हैं और कहते हैं कि ये बेहयाई फैला रहे हैं। तो अभी आपको एक बात और बताता चलूं कि उनके अंदाज पर, उन्हीं पर बहुत ज्यादा क्रिटिसाइज किया जा रहा है कि आप बोल कैसे रहे हैं, आप यही बात बहुत अच्छे तरीके से भी समझा सकते थे। और एक और आपको बात बताता चलूं कि उनके हाथ के टैटू को लेकर और उनकी फैमिली के साथ जो डांस करने की एक वीडियो वायरल हुई, उस पर जब उन पर बहुत ज्यादा तनकीद होना शुरू हुई और उनके टैटू को लेकर बहुत ज्यादा तनकीद करना शुरू की, तो उन्होंने कहा यार ये तो मेरी फैमिली की तस्वीरें हैं, मेरी फैमिली की वीडियोस हैं। हसन बेग को बहुत ज्यादा गुस्सा आने लग गया और उन्होंने कहा कि ये जो टैटू के बारे में तुम लोग बात करते हो, इस टैटू के बारे में जानते हो ये मेरे वालिद का नाम लिखा है, जरा गौर कीजिएगा। और दूसरी तरफ वो कहते हैं कि मैं अपनी फैमिली के साथ किसी फंक्शन में डांस कर रहा था। तो मैं आपको एक बात बताता चलूं कि वो यूट्यूबर्स वो भी अपनी फैमिली के साथ होते हैं। और दूसरा ये जो टैटू है ये इस्लाम में हर तरह से आराम है, आप चाहे अपने वालिदा का नाम लिखवाएं, वालिद का नाम लिखवाएं, भाई का, वाइफ का, किसी का भी, टैटू जो है वो इस्लाम में हराम है। और दूसरी बात मैं आपको ये बताता चलूं कि पाकिस्तान में सबसे बड़ा यूट्यूब चैनल जो बेहयाई के खिलाफ बात करता है वो अल्हम्दुलिल्लाह से सिर्फ मेरा है। मेन चैनल पर आप जाकर देखें, शुरू से लेकर अब तक देखें, बेहयाई को सबसे ज्यादा अगर किसी ने क्रिटिसाइज किया तो वो मैं हूं। मैंने बहुत सारे लोगों की तनकीद भी बर्दाश्त की, सब कुछ किया, लेकिन मैं हमेशा बेहयाई के खिलाफ बोलता रहा हूं। लेकिन मेरा बोलने का अंदाज, कहने का अंदाज, समझाने का अंदाज ऐसा नहीं होता कि किसी को बुरा लगे। मैं गाली देकर या फिर इस अंदाज में बात नहीं करता हूं कि देखने वाले को लगे कि यार ये
ये बंदा तो मेरे गले पड़ रहा है, ये तो मेरी फैमिली के बारे में बातें कर रहा है। मैं हमेशा उनके बारे में पूरी डिटेल बताता हूं, लेकिन अगर मैंने गाली गलौच और बदतमीजी के साथ उसके बारे में वीडियो बनाई होती या फिर किसी के साथ भी ऐसी बात की होती तो आज मेरे पास सब्सक्राइबर्स भी ज्यादा होते, मेरे पास व्यूज भी ज्यादा होते और मैं फेमस भी ज्यादा हो चुका होता। लेकिन मैंने हमेशा जब भी किसी को समझाने की कोशिश किया तो मैंने उसकी अच्छाइयों के साथ साथ कोई एक ऐसी बुराई बताने की कोशिश किया, उसको समझाने की कोशिश किया। और इसी वजह से मेरे चैनल पर 99% जितने भी लोग कमेंट कर रहे होते हैं वो मेरे बारे में यही कह रहे होते हैं कि आपने बहुत अच्छी बात की। लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं जो कहते हैं तुम्हें क्या लेना देना उससे। तो भाई मेरा लेना देना उन लोगों के साथ इसलिए है क्योंकि उनको देखने वाली बहुत सारी ऐसी लड़कियां जिनका ताल्लुक बहुत ही अच्छे शरीफ घराने से है और वो चाहती हैं कि उनकी जिंदगी भी ऐसी हो जाए। तो मैं उनको समझाने की कोशिश करता हूं कि आपको देखकर बहुत सारी ऐसी लड़कियां जो कि एक घरेलू जिंदगी गुजार रही होती हैं और उनको लगता है कि किसी फिल्म में, ड्रामे में या फिर किसी जगह पर कोई भी सीन कर लो, किसी तरह के भी ऐसे बेहया किस्म के कपड़े पहन लो, कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि इतनी बड़ी बड़ी एक्ट्रेसेस भी पहनती हैं। तो अगर मैंने पहन लिया तो क्या हो जाएगा। तो इसलिए मैं उन लोगों को ये समझाने की कोशिश कर रहा होता हूं कि आप तो गुनाह कर रही हैं, आपके साथ साथ और भी बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कि आपको देखते हुए गुनाह की जिंदगी गुजारने लग जाएंगे। बहरहाल हसन बेग साहब, मैं भी आपको यही कहना चाहता हूं कि आप भी जब किसी को कोई बात अच्छे तरीके से समझाएंगे तो यकीनन आप उनके दिल में अपना घर कर लेंगे। अभी रिसेंटली हाफिज अहमद साहब जो कि पाकिस्तान का एक बहुत बड़ा पॉडकास्ट चैनल चलाते हैं और बड़ी बड़ी सेलिब्रिटीज को अपने प्रोग्राम में बुलाते हैं, उनसे जब पूछा गया कि मौलाना तारिक जमील साहब आपकी पॉडकास्ट में आए थे और उनका पहला पॉडकास्ट आपने ही किया है तो उन्होंने आपसे कितने चार्ज किया होगा। सुना है बहुत ज्यादा पैसे लेते हैं और बहुत बड़ी बड़ी रिक्वायरमेंट्स पूरी करनी पड़ती हैं, तो आप बताएं कि आपने कितने पैसे लिए। तो हाफिज अहमद साहब ने बड़ी जबरदस्त बात की। उन्होंने कहा कि आप जानकर हैरान हो जाएंगे कि जिस तरह से हमने मौलाना तारिक जमील साहब को बचपन से अब तक सुना है और हम सोचते थे कि यार हो सकता है कि दुनिया के सामने ये वाला रूप हो और बिहाइंड द सीन कुछ और हो, लेकिन बहुत देर के बाद उनके बेटे के साथ मेरी दोस्ती हो गई थी और उन्होंने कहा कि आपको टाइम मिलेगा, अभी मौलाना साहब की तबीयत ठीक नहीं है, जब तबीयत ठीक होगी तो मैं आपका पॉडकास्ट करवा दूंगा। जब पॉडकास्ट हुआ तो पॉडकास्ट के बाद यकीन जाने कि उन्होंने बहुत ही अच्छे तरीके से हमें खाना खिलाया और वापसी पे हमें 9 आम की पेटियां भी दी और हमारा बहुत ख्याल रखा। और उनकी टीम की ऐसी तरबियत है कि उनके ऊपर से ट्रक गुजर जाए ना तो उनके जुबान से कभी बदतमीजी नहीं निकलती। उनका इखलाक उस लेवल का है कि हमारी सोच भी नहीं जा सकती। मौलाना तारिक जमील साहब का इखलाक तो अपनी जगह, लेकिन उनके बेटे और उनकी टीम का इखलाक इतना आला है कि आप सोच भी नहीं सकते हैं। उनके साथ बात करते हुए इंसान बहुत कुछ सीखता है। जिस तरह से मौलाना तारिक जमील साहब ने ना जाने कितने लोगों को राह रास्त पर लाया, कितने लोगों की तरबियत की, कितने लोगों को गुनाहों की जिंदगी से हटाकर नेकी के रास्ते पर लाए, कितने ही लोगों को ना जाने उन्होंने मुसलमान किया। तो भाई उनकी जो टीम है उनका भी इखलाक आला दर्जे का है और उन्होंने हमसे 1 रुपया नहीं लिया बल्कि हमारी इतनी खिदमत की और हमें आते हुए जो तोहफे और ये चीजें दी, भाई उसका ही कोई मोल नहीं था। आप यकीन जाने ये बातें सुनने के बाद मुझे यूं समझ आई है कि हम किसी को अगर कोई अच्छी बात समझाएं और अच्छे तरीके से समझाएं, अगर उसको वो बात समझ भी ना आए ना तो फिर भी कभी ना कभी हमारी वो बात उसको कहीं ना कहीं तंग जरूर करेगी। इससे मुझे ये बात समझ में आती है कि अगर हम किसी को कोई बात अच्छे तरीके से समझाएं, अच्छे इखलाक के साथ समझाएं, तो उस वक्त हो सकता है उसको वो बात समझ ना आए, लेकिन वो बात उसके दिल में कहीं ना कहीं दस्तक जरूर देती रहेगी और उसको ये बात जाहिर होती रहेगी कि यार मुझे सही रास्ते पर चलना चाहिए। जिस रास्ते पर मैं चल रहा हूँ या चल रही हूँ वो जिंदगी खराब है, वो रास्ता खराब है। बहरहाल इस बारे में आप लोगों का क्या कहना है? अगर आप मौलाना तारिक जमील साहब से मिले हैं तो आपको मिलकर कैसा लगा, या फिर आप उनके बारे में क्या कहते हैं, क्या राय है आपकी? अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा और आज की वीडियो के बारे में भी अपना इजहार जरूर कीजिएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। सुमैर चौधरी को दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज।